नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की राजनीति से लेकर गांव तक की 25 से बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। झारखंड स्टेट बार काउंसिल की नई कमेटी के चुनाव की तारीख तय कर दी गई है। जारी अधिसूचना के अनुसार 12 मार्च को राज्य भर के वकील अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के तहत चुनाव प्रक्रिया पूरी की जाएगी। नामांकन 10 और 11 फरवरी को होगा। करीब 18,000 से ज्यादा वकील 23 सदस्यों के लिए वोट डालेंगे, जिनमें 7 सीटें महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रहेंगी। झारखंड के सरकारी विश्वविद्यालयों को जल्द स्थायी शैक्षणिक नेतृत्व मिलने की उम्मीद है। संकेत है कि 15 जनवरी से कुलपति और प्रतिकुलपति की नियमित नियुक्ति प्रक्रिया को औपचारिक रूप से आगे बढ़ाया जाएगा। यदि तय समय पर प्रक्रिया पूरी होती है तो इसी महीने कई विश्वविद्यालयों में लंबे समय से चली आ रही प्रभारी व्यवस्था खत्म होगी और शिक्षा व प्रशासन में स्थिरता लौटेगी। पश्चिमी सिंहभूम के गोइलकेरा प्रखंड में जंगली हाथियों से जुड़ी एक गंभीर घटना सामने आई है, जहां एक ही परिवार के 3 लोगों की जान चली गई। इस घटना के बाद पूरे इलाके में भय और तनाव का माहौल बना हुआ है। वन विभाग ने मौके पर पहुंचकर तत्काल सहायता दी है और मुआवजे की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वहीं ग्रामीणों ने सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग उठाई है। पैसा नियमावली की अधिसूचना जारी होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता चंपाई सोरेन ने राज्य सरकार पर आदिवासियों के साथ सबसे बड़ा धोखा करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि नियमावली जारी हुई तो, लेकिन पैसा कानून की मूल भावना को कमजोर कर दिया गया है, जिससे शेड्यूल एरिया में रहने वाले आदिवासी और मूलवासी समुदायों के अधिकार प्रभावित होंगे। चंपाई सोरेन ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए विरोध तेज करने के संकेत दिए हैं और कहा कि लोगों को गोलबंद कर आगे बड़ा कदम उठाया जाएगा। हजारीबाग को नशा मुक्त क्षेत्र बनाने के लिए न्यायिक पदाधिकारियों की ओर से एक विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जो 5 से 12 जनवरी तक जिले भर में आयोजित होगा। इस दौरान पंचायतों, स्कूलों, कॉलेजों और सार्वजनिक स्थानों पर नुक्कड़ नाटक, रैलियों और सीधे संवाद के जरिए लोगों को नशे के दुष्प्रभाव बताए जा रहे हैं, ताकि खासकर युवाओं को इससे दूर रखा जा सके और समाज में सकारात्मक संदेश पहुंचे। झारखंड में भीषण शीतलहर का असर देखने को मिल रहा है, जहां सभी जिलों में न्यूनतम तापमान तेजी से गिर गया है और गुमला में पारा 2 डिग्री तक पहुंच गया है। खूंटी, हजारीबाग, लोहरदगा, कोडरमा और रांची समेत कई जिलों में हाड़ कंपाने वाली ठंड पड़ रही है, जिसको देखते हुए रांची जिला प्रशासन ने स्कूलों को 8 जनवरी तक बंद रखने का फैसला लिया है। वहीं मौसम केंद्र ने कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए लोगों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने मानगो न्यू पुरुलिया रोड का नाम बदलकर सद्भावना पथ करने का प्रस्ताव रखा है और इस संबंध में नगर निगम व उपायुक्त को पत्र भेजा है। उन्होंने कहा कि इस सड़क पर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च एक ही कतार में स्थित है, जो आपसी सौहार्द का प्रतीक है। इसलिए नाम परिवर्तन से सामाजिक एकता का संदेश मजबूत होगा। साथ ही क्षेत्र में 2 करोड़ से अधिक की विकास योजनाओं का शिलान्यास कर गुणवत्ता और जनहित को प्राथमिकता देने की बात भी कही गई है। रांची के लालपुर इलाके में सामने आए ड्रंक एंड हिट से जुड़े मामले में पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर ली है और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस के अनुसार बार के बाहर हुए विवाद के बाद एक युवक की मौत से जुड़ा यह मामला सामने आया है, जिसमें बाहर के रहने वाले लोगों पर आरोप है। वहीं सिटी डीएसपी ने भरोसा दिलाया कि सभी आरोपियों को जल्द हिरासत में लिया जाएगा और मामले की जाँच तेजी से आगे बढ़ रही है। पलामू सिविल कोर्ट में शॉर्ट सर्किट के कारण एक आकस्मिक स्थिति बनी, जिससे कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल रहा, लेकिन कोर्ट कर्मियों की तत्परता से फायर एक्सटिंग्विशर की मदद लेकर स्थिति का तुरंत काबू पा लिया गया। इस घटना में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। हालांकि कंट्रोल पैनल के कुछ तार प्रभावित हुए, जिसके कारण करीब 45 मिनट तक न्यायालय का कार्य बाधित रहा। बाद में तकनीकी सुधार के साथ कोर्ट का काम फिर से सामान्य कर दिया गया। झारखंड के जंगलों में तेंदुआ की संख्या लगातार बढ़ रही है। खासकर पलामू टाइगर रिजर्व में अकेले 150 के करीब तेंदुए पाए गए हैं, जबकि गोड्डा, जमशेदपुर, हजारीबाग, रांची और कोल्हान में भी उनकी मौजूदगी के सबूत मिले हैं।
टाइगर एस्टिमेशन के दौरान मिले डेटा और कैमरा ट्रैप की मदद से वास्तविक संख्या का अध्ययन किया जा रहा है ताकि वन्य जीव संरक्षण और मानव संघर्ष को देखते हुए उचित कदम उठाया जा सके। रांची के धुरवा इलाके में 2 जनवरी से गायब 4 और 5 साल के मासूम बच्चों को खोजने के लिए पुलिस ने हाउस सर्च अभियान तेजी कर दिया है। हटिया डीएसपी प्रमोद कुमार मिश्रा के नेतृत्व में टीम एक घर की तलाशी ले रही है। लोगों से पूछताछ की जा रही है और 51,000 रुपये के इनाम की घोषणा भी की गई है ताकि जल्द बच्चों को सुरक्षित घर लौटाया जा सके। कोयल नदी पर बने रेलवे पुल के पिलर 115 के क्षतिग्रस्त होने के कारण रांची से लोहरदगा तक ट्रेनों का परिचालन फिलहाल ठप रहेगा। दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक अनिल कुमार मिश्रा ने निरीक्षण के बाद मरम्मत कार्यों की रूपरेखा तैयार की है और मार्च के अंत तक ट्रेनों की सेवा शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक यात्रियों के लिए बस और आंशिक मेमो ट्रेन की सुविधा प्रदान की जाएगी। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जी राम जी योजना के माध्यम से ग्रामीणों, गरीबों और किसानों के कल्याण पर फोकस किया जाएगा और यह मनरेगा का विकसित रूप है जिसमें पहले 100 की बजाय अब 125 दिन का रोजगार गारंटी मिलेगा। उनका कहना है कि योजना भ्रष्टाचार मुक्त ग्राम विकास और गांधी के राम राज्य के सिद्धांतों को धरातल पर उतारेगी, जबकि कांग्रेस इस योजना के विरोध में जनता को भ्रमित कर रही है। रांची में चल रही इस प्रतियोगिता में 33 राज्यों और इकाइयों के 639 छात्र छात्राओं ने अपनी तीरंदाजी प्रतिभा दिखाई। आयोजन स्थल पर आवास, भोजन, सुरक्षा और चिकित्सा जैसी सभी सुविधाएं उत्कृष्ट स्तर पर हैं, जिसे खिलाड़ियों ने खुले तौर पर सराहा। प्रतियोगिता 10 जनवरी तक जारी रहेगी और झारखंड ने राष्ट्रीय स्तर पर खेल मेजबानी का शानदार उदाहरण पेश किया है। धनबाद में भाजपा नेताओं ने निकाय चुनाव में हो रही देरी और बैलेट पेपर से चुनाव कराने की योजना पर विरोध जताते हुए नगर निगम कार्यालय के सामने 1 दिवसीय धरना दिया। नेताओं ने कहा कि सरकार लोकतांत्रिक प्रक्रिया से खिलवाड़ कर रही है और अगर मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन तेज होगा। पूर्व सांसद पीएन सिंह समेत अन्य नेताओं ने चेतावनी दी कि चुनाव की घोषणा जल्द नहीं हुई तो प्रदर्शन बढ़ाया जाएगा। पलामू की नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी में छात्रों के लिए जल्द कैंपस सिलेक्शन होगा। कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि यूनिवर्सिटी ने पिछले 1 वर्ष में 100 परीक्षाएं आयोजित की है। छात्रों को बेहतर शिक्षा व रोजगार के अवसर देने के लिए सेशन, क्लास और आधारभूत संरचना सुधार पर काम चल रहा है। रांची में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार की अध्यक्षता में सैनिक कल्याण निदेशालय की 17वीं प्रबंधन समिति की बैठक हुई। बैठक में गोड्डा में नया सैनिक स्कूल खोलने का प्रस्ताव रखा गया। शहीदों के आश्रितों की सहायता राशि बढ़ाने और सेवा से लौटे अग्निवीरों को पुलिस व सुरक्षा बल में अवसर देने का चर्चा हुआ। साथ ही आदिवासी सैनिकों के लिए समर्पित प्रशिक्षण केंद्र और पुराने सैनिक मार्केट के विकास पर भी चर्चा किया गया। किशोर कौशल ने विधि व्यवस्था और सुरक्षा अभियान तेजी करने का लिया संकल्प। आईपीएस किशोर कौशल ने पलामू रेंज डीआईजी का पदभार ग्रहण किया और जनता की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने का भरोसा दिया। उन्होंने विशेष रूप से नक्सल प्रभावित इलाकों में अभियान तेजी करने का आश्वासन दिया। आगामी समय में पलामू, गढ़वा और लातेहार के नागरिकों को सुरक्षा में मजबूती मिलेगी। मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण होगा लागू। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार फरवरी के दूसरे सप्ताह से झारखंड में एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने वाली है। दूसरे राज्य से आए मतदाताओं को वेरिफिकेशन और आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे, जबकि पहली बार वोटर बनने वाले युवा अपने माता पिता के दस्तावेज के साथ नाम जोड़ सकेंगे। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करेगी कि सभी योग्य मतदाता सूची में शामिल हो। आदिवासी संस्कृति का बड़ा उत्सव रोहतासगढ़ किले में 1 फरवरी से 20वां तीर्थ महोत्सव शुरू होगा, जिसमें देश भर से लगभग 5000 तीर्थ यात्री शामिल होंगे। महादेव, पार्वती और करम देवता की पूजा पाठ के साथ यह कार्यक्रम आदिवासी संस्कृति और आस्था को उजागर करेगा। आयोजक किले के संरक्षण और पर्यटन के विकास पर भी जोर दे रहा है। स्वास्थ्य योजनाओं में तेजी और जवाबदेही। झारखंड के कुछ जिलों में स्वास्थ्य योजनाओं का खर्च कम होने पर शोकॉज नोटिस जारी किया गया है। सभी जिलों को 7 दिनों में 50% राशि खर्च करने और महीने के अंत तक कम से कम आधी राशि उपयोग करने का निर्देश दिया गया है।
टीबी स्क्रीनिंग, दवाओं की उपलब्धता और आउटसोर्स एजेंसियों की समीक्षा भी तेजी करने को कहा गया है। बिजली उपभोक्ताओं को अतिरिक्त शुल्क की भरपाई मिलेगी। हाईकोर्ट ने 2021 के नियमों में बदलाव को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द किया है। अब उपभोक्ताओं को पिछले 4 सालों में वसूले गए अतिरिक्त शुल्क का लगभग 90% रिफंड मिलेगा, जिससे आम नागरिक और उद्योगों को आर्थिक राहत मिलेगी। सीबीआई टीम साहिबगंज पहुंची और 3-4 दिनों तक अवैध खनन की घटनाओं की जांच करेगी। अब तक 100 करोड़ रुपए के अवैध खनन की पुष्टि हुई है और संबंधित अधिकारियों की संपत्ति जब्त की जा चुकी है, जिससे क्षेत्र में नियमों के पालन की स्थिति पर असर पड़ेगा।